नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 69 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का। इसके पहले हमने आपको 68 वीडियोस अपलोड कर दिया है। हर वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया है, 5 टॉपिक कवर किया है। तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का, उसको देख लेना। जो हमारा पहला सवाल है वो है इंडियन पॉलिटी पे, सेकुलरिज्म पे। सवाल कह रहा है हमारे संविधान का कौन कौन सा पार्ट सेकुलर कैरेक्टर को अपहोल्ड करता है। प्रियम्बल खुद कहता है कि हमारा जो स्टेट होगा इट विल बी अ सोशलिस्ट, इट विल बी अ सेकुलर स्टेट। तो हाँ, आपका जो प्रियम्बल है वो सेकुलर कैरेक्टर को अपहोल्ड करता है। फंडामेंटल राइट, स्टेट को प्रिवेंट किया गया है डिस्क्रिमिनेशन से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसके साथ साथ आपको राइट टू रिलीजन है ये दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी है वो दी गई है। तो फंडामेंटल राइट भी जो सेकुलरिज्म है उसको अपहोल्ड करता है। अब आती है बात डीपीएसपी की। तो डीपीएसपी का जो आर्टिकल 44 है वो कहता है कि स्टेट विल मेक एफर्ट टू इंश्योर टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पर्सनल लॉ का एक कलेक्शन होगा जहाँ पर बिना किसी रिलीजन को कंसिडर किए, मतलब कि वो सभी रिलीजन के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है इसमें पर्सनल मैटर जैसे कि आपका मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन सब चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है, इन सब पर लॉ होता है। फंडामेंटल ड्यूटी कहता है कि जो सिटीज़न होंगे वो हार्मनी प्रमोट करेंगे, जो कॉमन ब्रदरहुड है वो प्रमोट करेंगे देश के लोगों के बीच में। वो लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलते हों, चाहे किसी भी रीजनल डाइवर्सिटी के हों। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी भी आपका जो सेकुलर कैरेक्टर है उसको अपहोल्ड करता है। यहाँ तक कि सेकुलरिज्म हमारा बेसिक फीचर है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप जब आप पढ़ेंगे केशवानंद भारती केस। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे पार्लियामेंट को संविधान का हर हिस्सा अमेंड करने का पावर नहीं है। वो बेसिक फीचर को अमेंड नहीं कर सकता, इसको टेक डाउन नहीं कर सकता। तो 1, 2, 3 और 4 जो है वो करेक्ट है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हमारा पार्लियामेंट बेसिक फीचर को अमेंड करता है देन सुप्रीम कोर्ट विल स्ट्राइक डाउन दैट अमेंडमेंट एंड इट विल प्रोटेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया है ताकि जो गरीबों का फूड एंड न्यूट्रिशन लिटरेसी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो देखो, गरीबों के लिए पीडीएस सिस्टम लॉन्च किया गया है जहां पर राशन की दुकान होती है, फेयर प्राइस शॉप होता है जहां पर आपको जो अनाज है वो बांटे जाते हैं, किरोसिन वो बांटा जाता है एट सब्सिडाइज्ड रेट। क्लियर है, तो आपका पहला सही है। आईसीडीएस एक ऐसा स्कीम है जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र के ज़रिए जो मदर होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे को फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर। जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनकी जो माताएं हैं उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है आंगनबाड़ी सेंटर से। तो आपका सेकंड सही है। ठीक है, ये जो पीडीएस है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर। ओके, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। थर्ड है मिड डे मील स्कीम। यहाँ पर किया जाएगा, स्कूल में बच्चों को रिटेन करने के लिए, बच्चों का जो न्यूट्रिशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए उनको जो दोपहर का भोजन है वो कराया जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं मिड डे मील स्कीम। तो तीनों बातें जो हैं वो गरीबों का जो फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करेगा। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कहीं आपको मिलेगा नहीं लिखा हुआ किताब में, आपको दिमाग लगा कर ही इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो तीनों बातें करेक्ट है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, आपको एक रीजन के बारे में बताया गया है, पहचानना है कि वो रीजन कौन सा है। रीजन ऑज इट्स डेवलपमेंट टू डिस्कवरी ऑफ कोल इन द दामोदर वैली। दामोदर वैली में कोयले का उत्खनन शुरू हुआ, उससे ये रीजन पूरा डेवलप हुआ। ये रीजन डेंसली पॉपुलेटेड है, सराउंडिंग रीजन प्रोवाइड जहाँ से आपको चीप लेबर मिलता है।
हुगली रीजन जो है ना उसके लिए एक मार्केट का काम करता है। सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स आर राउरकेला एंड दुर्गापुर। इस रीजन में आपको जो राउरकेला है, दुर्गापुर है, ये सब मिलता है। तो वो रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन कौन सा? तुम सोचो, विशाखापत्तनम तो हो नहीं सकता, साउथ का है। गुंटूर रीजन साउथ का है। दामोदर वैली, हुगली, ये सब इसके नज़दीक भी नहीं है, तो आपका पहला गलत हो गया। गुजरात आपका वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है, तो आपने डी एलिमिनेट कर दिया। बच गया छोटा नागपुर और हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, छोटा नागपुर रीजन। ओके, यहाँ पर जो कोयला है दामोदर वैली में निकला था, तो उसके बाद जो कई सारे जो मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल हैं वो मिलते हैं झारखंड और उड़ीसा से। तो इन सबको यूज़ करके जो इंडस्ट्री है वो चलाई गई। यहाँ से आपका जो रॉ मटेरियल है वो आता है। जैसे कि आपके जो स्टील प्लांट हैं, आयरन प्लांट हैं जमशेदपुर में, बर्नपुर में, कुल्टी में, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला में, वो सब इसी रीजन में बसे हुए हैं। तो आपका क्या आंसर हो गया? बी, छोटा नागपुर प्लेटो। ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सवाल है, क्लास 12 के एनसीईआरटी से इसको फ्रेम किया गया है। सवाल कह रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। एशेज लेफ्ट बाय बर्निंग वेजिटेशन, जंगल काटने के बाद उसको जब जलाते हैं ना तो पोटेशियम मिलता है, इससे सॉइल को फर्टिलिटी मिलती है। करेक्ट है। मैकेनाइज टूल्स आर लाइक, करेक्ट नहीं, ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है, यहाँ पर मशीनें वगैरह यूज़ नहीं करी जाती, मशीन वगैरह यूज़ नहीं किया जाता। तो आपका दूसरा गलत हो गया, आपने 2 एलिमिनेट कर दिया, आपका आंसर ए, 1 ओनली आ गया। ठीक, ओके। ये मेनली मिलता है आपके ट्रॉपिकल रीजन में, न कि टेम्परेट रीजन में। भारत में इसको झूमिंग कहते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया में इसको जड़ांग कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। अगला सवाल हमारा है प्रेम्बल, जो आपका प्रीलिम्स 14 है उससे गवर्नर के बारे में, उनको कौन कौन से डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है ये पूछ रहा है आपसे। तो जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेज सकता है जहां पर वो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए रिकमेंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एक बात और, बिना गवर्नर के इस रिपोर्ट के भी प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगा सकता है। ठीक है। मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में गवर्नर का डिस्क्रेशन नहीं होता, ठीक है ना, जो जिसका नाम सीएम रिकमेंड करेगा उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो 2 गलत हो गया, आपने यहाँ 2 उड़ा दिया, आपका आंसर क्या आ गया? बी, 1 और 3। तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर भी कैसे काम करता है एलिमिनेशन, ये आपने समझा। आपको 3rd और 4th पढ़ने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, आपने चुपचाप सेकंड काट दिया, आपका आंसर निकल करके सामने आ गया। ठीक है, तो ये थी बातें हमारे आज की। हम लोग मिलेंगे कल सुबह 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।